मैं मेडिकल जांच के लिए गया था। डॉक्टर ने एक धातु की सिरिंज निकाली और उसमें मौजूद लाखों नैनोबॉट्स एक ट्यूब के जरिए मेरे चेहरे पर छोड़ दिए। अगले ही पल वो मेरी आंखों के रास्ते शरीर के अंदर चले गए। ये अनुभव बेहद डरावना था। डॉक्टर ने बताया ये नैनोबॉट्स मेरे पूरे शरीर को स्कैन करेंगे और 24 घंटे बाद रिपोर्ट तैयार होगी। मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वापस अपने काम पर लौट आया। काम करते हुए मैं अपने साथियों से यही कह रहा था, हमारी जिंदगी कितनी एक जैसी हो चुकी है। हर दिन वही सफेद यूनिफॉर्म, वही खाना और वही काम। हम दिन भर लोगों को पोषक द्रव इंजेक्ट करते थे, लेकिन हमें खुद नहीं पता था आखिर ये द्रव जाता कहाँ है और इसका असली मकसद क्या है। तभी अचानक मेरी एक सहकर्मी ने अपना पेट पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी। पहले तो मुझे लगा उसे कोई गंभीर तकलीफ हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि खुशी थी। वो माँ बनने वाली थी। यहाँ इसका मतलब था अब उसे हमेशा के लिए पैराडाइज आइलैंड भेज दिया जाएगा। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी और मेडिकल स्टाफ उसे तुरंत डिलीवरी रूम ले गया। यही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने चुपके से एक कंप्यूटर चिप निकाली और टेक डिपार्टमेंट में फोन करके खराबी का बहाना बनाया। सुपरवाइजर को मुझ पर शक नहीं हुआ। उसने मुझे मेंटेनेंस की चाबी दे दी। मैं सीधे उस सेक्शन में पहुंचा जहां मेरा दोस्त जैक काम करता था। हमेशा की तरह हम दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और बातें की, लेकिन इस बार मेरे मन में वही पुराना सवाल फिर उठ खड़ा हुआ। जब पूरी धरती प्रदूषित हो चुकी थी, तब ये शराब आखिर आती कहां से थी? मैंने जैक से पूछा, लेकिन उसने हमेशा की तरह बात टाल दी और सिर्फ इतना कहा, जितना जानते हो उतना ही काफी है, ज्यादा सच जानने की कोशिश मत करना। उसी समय मेरी नजर एक तितली पर पड़ी। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। बाहर की दुनिया में कोई जीवित प्राणी बचा ही नहीं था। फिर ये तितली यहाँ कैसे पहुंची? जैक के जाते ही मैंने उसका माचिस का डिब्बा उठाया, तितली को सावधानी से उसके अंदर रखा और चुपचाप अपने कमरे में ले आया। मुझे यकीन हो चुका था इस तितली के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो हम सबसे छिपाया जा रहा है। बाद में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और उसे सब कुछ बता दिया। तभी पूरे परिसर की बड़ी स्क्रीन पर नई लॉटरी का परिणाम घोषित हुआ। इस बार विजेता वही थी। उसकी खुशी देखकर सब जश्न मना रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तितली का रहस्य घूम रहा था। अगले दिन मैंने फिर वही मेंटेनेंस वाली चाबी ली और उसी जगह पहुंच गया जहां मुझे तितली मिली थी। मैंने उसे आजाद कर दिया और चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। तितली मुझे एक लंबे कॉरिडोर के आखिर तक ले गई। वहां छत में एक छिपा हुआ पैनल था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोला तो अंदर एक ऐसा गुप्त लेवल दिखाई दिया जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया था। वहां बिना शक के पहुंचने के लिए मैंने एक टेक्नीशियन की यूनिफॉर्म चुरा ली, क्योंकि अब मुझे हर हाल में उस रहस्य का सच जानना था।